सुभाषीष राय जी को कई सारे सेक्टर्स के बारे में समझना है। अब चलिए फिर अपना एक सेक्टरल व्यू ही दे दीजिए अंत में। हेल्थ, फार्मा, प्रीमियमाइजेशन, क्यूएसआर, ये सारे सेक्टर्स इनको समझने हैं, तो इन सेक्टर्स को खास तौर पे शुरू करते हैं और बाकी भी सेक्टरल व्यू में इन अभी तक के जितने रिजल्ट्स आपने देखे हैं उन सब के हिसाब से जहाँ भी जो कहीं पे कुछ एलोकेशन इधर से उधर हो रहा हो उसको समझाइए। देखिए तो हेल्थ केयर एंड फार्मा भारत पूरे विश्व में सबसे नेसेंट कंट्री है जहाँ पे आपका हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर में बिल्ड किया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बिल्ड जो जहाँ पे किए गए हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो पहले बिल्ड किए जा चुके हैं। तो वहाँ पे आज वाली जो नॉवेल्टी यहाँ पे आ रही है, जो भी सिस्टम स्टैब्लिश हो रहा है वो नहीं है। तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एट सम पॉइंट इन टाइम ज़्यादा एडवांस होगा क्योंकि अभी हम एकदम नेसेंट स्टेज में हैं, यहाँ से नई-नई चीज़ें हम लगा रहे हैं। तो जब ऐसा होता है, तो ये बहुत लंबे समय तक चलता है। जिस तरह से हमारे यहाँ ज़रूरत बढ़ रही है और इस ज़रूरत को ट्रिगर क्या करता है? इस ज़रूरत को ट्रिगर करता है आपकी अपनी पॉकेट। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप क्या खरीदते हैं। पहले जो अवेलेबल होता है, दूसरा जो अवेलेबल है उसमें जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें ही आप खरीद पाएँगे। अगर अवेलेबल नहीं है, आप अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं तो नहीं खरीद सकते हैं। अवेलेबल है और आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भी नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए अब आप वो सुविधाओं को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपका पर कैपिटा जीडीपी बता रहा है एंड देयरफॉर अब आप जितने भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं प्रीमियमाइज़ेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हेल्थ हेल्थ एंड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से बहुत इम्प्रूव होगा भारत का और बहुत महँगा भी होगा। अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो ये सब बहुत महँगा होगा। दूसरी चीज़, आपने प्रीमियमाइज़ेशन के थीम की बात की। प्रीमियमाइज़ेशन क्या ड्राइव करता है? आपका सरप्लस पैसा ड्राइव करता है और 2000 डॉलर पर कैपिटा जीडीपी को जब निकल जाती है या मान लीजिए कि 2500 के आस-पास भी निकल जाती है, तो उसके ऊपर जो पैसा बनता है, वो आप सरप्लस प्रीमियमाइज़ेशन थीम पे काम करना शुरू कर देता है। अदरवाइज़ 2 ढाई हज़ार डॉलर पर कैपिटा जीडीपी पे होता क्या है कि हमारा अपना रिक्वायरमेंट ही पूरा नहीं होता है। हम वो वाले सिचुएशन में होते हैं कि किसी तरह रिटायरमेंट आए, रिटायरमेंट में आए तो सारा कर्ज़ा चुकाएँ रिटायरमेंट फंड मिले तो कर्ज़ा चुका के किसी तरह हम अपना जीवन निकालें, वैसा वाला होता है। लेकिन 2500 पर मेरा एस्टिमेट जो मैं देख रहा हूँ 2500 डॉलर पर कैपिटा के ऊपर में जीडीपी आने के बाद आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ती है आज की तारीख में। आप एक छोटा एग्ज़ाम्पल लीजिए तो अब आप कोई भी जाके देखिए, पहले क्या था सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदते थे। 3, 4, 5 हज़ार में मिल जाता था, लेकिन अब आप वो अवेलेबल रहते हुए भी कोई वो नहीं खरीदता है, कम से कम टॉप लोड तो खरीदता ही है। ये कैसे आता है? आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ता है, कंज़म्पशन बढ़ता है। तो प्रीमियमाइज़ेशन एज़ अ थीम इज़ हियर टू स्टे, इट विल स्टे फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स जब तक आपका पर कैपिटा जीडीपी बढ़ता रहेगा। तो वो भी आपका रहेगा। कमिंग टू क्यूएसआर, क्यूएसआर में अभी टर्न अराउंड नहीं देखने को मिला इस क्वार्टर में, लेकिन मेरे हिसाब से जितने हम आलसी हो गए हैं, आपको हर कुछ प्लेट में चाहिए। बस एक ही चीज़ बची है कि वो प्लेट से अपने आप उठ के मुँह में उड़ के नहीं आ जाए। वैसा वाला भी शायद सिचुएशन आ सकता है, जिसमें ऑटोमेटिक खाना आपके मुँह में जाए। लेकिन क्यूएसआर ही आने वाले समय की ज़रूरत बनेगी, खासकर वैसे सिटीज़ में, जहाँ पे लोगों के पास काम ज़्यादा है और समय कम है। ये आपको जैसे मेट्रोज़, मिनी मेट्रोज़, इन सब जगह में क्यूएसआर एज़ अ थीम विल बी सक्सेसफुल। क्यूएसआर एज़ अ थीम में भी जो टेक्नोलॉजी लेके आएँगे, ऑटोमेटिक जो डिजिटल ऑर्डरिंग सिस्टम्स, ये सब जो आएगा, ये सब क्यूएसआर की थीम को और भी ड्राइव करेगा। प्लस अभी तो आउटलेट्स बहुत कम हैं हमारे यहाँ, यहाँ से 5-5 टाइम ज़्यादा आउटलेट्स आएँगे आने वाले 5-10 साल में। तो क्यूएसआर एज़ अ थीम इज़ हियर टू स्टे। कॉम्पिटिशन है, उसका इश्यू आ रहा है। लोग अपने आप को इनोवेटिव थोड़ा-सा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या इनोवेटिव करेंगे, एक बर्गर में कितना खूबसूरती और डालेंगे, उसमें क्या डालेंगे नहीं मालूम है। लेकिन क्यूएसआर क्विक सर्विस जो रेस्टोरेंट हैं, ये आने वाले समय में काफ़ी काम करने वाले हैं। एक और रीज़न आपको समझाता हूँ, वो ये है कि जैसे-जैसे अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे भारत में रोड ट्रैवल भी बढ़ता जा रहा है और रोड ट्रैवल बढ़ेगा। बहुत बड़ा भारत एक देश है। जब ये सब चीज़ कनेक्ट होगा ना, आपको हर जगह आपको क्या बोलते हैं उसको, फूड कोर्ट्स लगेंगे, फूड स्टेशंस लगेंगे और जब आप ट्रैवल करते हैं, तो आप 1 घंटा तो बैठ के खाएँगे नहीं। कुछ आएँगे, फटाफट खाएँगे और निकलते जाएँगे। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इसके आने वाले समय में।
QSR एज ए थीम के फिलहाल वीक है। जी। तो ये तो वो क्षेत्र हैं जिनके बारे में इन्होंने पूछा था, लेकिन साथ में बाकी सेक्टर्स जहाँ पे रिजल्ट के चलते कुछ आपने एलोकेशन इधर-उधर किया हो? देखिए, एलोकेशन मैंने मेनली किया था यहाँ पे कंजम्पशन थीम में QSR में भी एलोकेशन किया था, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द क्वार्टर देखते हैं कैसा जाता है। ओके। हेल्थ केयर मुझे ठीक लगता है, हालाँकि जो नंबर्स आ रहे हैं ये आपको कुछ एक नंबर्स मैंने देखे, नाम तो याद नहीं आ रहा, वो आपको वैल्यूएशन करेक्शन कर रहे हैं, जो कि अच्छा है, आपके लिए एंट्री अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो हेल्थ केयर में, फार्मा में प्लेसमेंट कीजिए, करेक्शन पे कीजिए, इसमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल-वेल ये सब से दूर हो जाइए। वैल्यूएशन का इश्यू है, ग्रोथ अगेंस्ट द वैल्यूएशन का इश्यू है, वहाँ पे मुझे दिक्कत लगती है। BFSI एज़ ए सेक्टर, खासकर NBFC एज़ ए सेक्टर में आप एलोकेशन कीजिए, वहाँ पे मुझे रिज़ल्ट अच्छे लगे हैं। माइक्रो फाइनेंस एज़ ए सेक्टर से दूर रहने का समय आ गया है, बिकॉज़ पता नहीं है कि कितना डेलिक्वेंसी रहने वाला है, क्या आगे जाके मुसीबत आ सकती है, बिकॉज़ इंडसइंड बैंक का रिज़ल्ट देख के तो उसके बाद अंदर से डर लगने लगा है। बाकी BFSI सेक्टर में और कहीं दिक्कत नहीं है। IT इंतज़ार करना चाहिए, ये वैल्यूएशन मुझे परेशान करता है। 10-15-20% वैल्यूएशन नीचे आ गया तो ठीक-ठाक फिर सेफ्टी नेट बन जाएगा। ऑटो अभी नहीं, डायरेक्ट ऑटो इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से मैं नहीं करूँगा। ऑटो एंसिलरी ज़रूर उसमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए, लेकिन जो आइस या ईवी एग्नोस्टिक हैं, जिसमें भी जो आपका सॉरी कार नहीं, मतलब जो भी ऑटो में ऐसी चीज़ें बनाए जिसमें आइस इंजन रहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईवी आए तो भी चलेगा, मतलब कुछ लोग व्हील्स बनाते हैं, कुछ लोग आपके ऑटो के पार्ट्स बनाते हैं, इन सब चीज़ों को। तो उन लोगों पे फ़ोकस कीजिए, तो वहाँ पे भी ऑटो एंसिलरी में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब का पार्ट आप बनाएँगे तो मेन आपका देखिए BFSI, फार्मा, ऑटो लगा दिया तो काफ़ी काम वहीं पे हो गया। बाकी उसके बाद कंजम्पशन एज़ अ थीम पे मुझे ठीक लगता है, लेकिन उसमें समय लगेगा। अगर समय आपके पास है 2-3 साल का, तो वो एक सेक्टर हो सकता है जो कि आने वाले समय में ठीक होगा। केमिकल से रिज़ल्ट बहुत ही फ्रैगमेंटेड रहे हैं, लेकिन कई-कई जगह पे अच्छे हैं। तो वैसे जगह पे केमिकल तो हमने नीचे लेवल से ही बोला हुआ था, तो वहाँ से काफ़ी कुछ मूव हो गया है, कुछ-कुछ नहीं भी हुआ है। तो सेलेक्ट प्लेसेस में केमिकल्स में भी जगह है, कर सकते हैं, लेकिन 2-3 साल का व्यू कम से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि केपेक्स चल रहा है। तो केपेक्स अभी स्वेट कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग लीवरेज मिलने में भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन वहाँ पे आपको डाउनसाइड्स बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, जो स्टॉक्स चले नहीं हैं उसमें। और तो कुछ याद नहीं आ रहा है जी, कोई और सेक्टर याद आ रहा है तो बताएँ?